नमस्ते स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मददगार अश्विनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको जो है भारतीय संविधान के पिछले पार्ट में मैंने आपको संविधान के जो भाग हैं, 22 भाग हैं, वह आपको समझाने का प्रयास किया था। उसी में मैं आज आपको आज जो हमारे संविधान की अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, वह मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो ये जब हमारा संविधान बना था, तब आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ नहीं जानते। जब उस टाइम पे 9 अनुसूचियाँ थी और आज के समय में 12 अनुसूचियाँ हो गई है। तो वही मैं आपको पहले 8 अनुसूचियाँ थी, आज की तारीख में वर्तमान में 12 हो गई है। तो वह मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि 8 के बाद 9वीं अनुसूची थी, वो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद 10वीं, फिर 11वीं और 12वीं। पहले संविधान में मूल संविधान था, उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थीं। तो वह मैं आपको एक के बाद एक समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हमारी फर्स्ट शेड्यूल या पहली अनुसूची है, उसमें क्या है, अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके बता सकता है। तो पहले में स्टेट एंड यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज यानी संघ। संविधान में स्टेट का मतलब राज्य नहीं लिया गया है। जो संविधान है उसमें संविधान में स्टेट शब्द जहाँ आया है, उसका मतलब केंद्र सरकार भी होता है और राज्य सरकार भी होता है ना। स्टेट का मतलब राज्य सरकार से निकाला जाता है संविधान में। वैसे हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसमें स्टेट का मतलब राज्य होता है, लेकिन जहाँ संविधान में स्टेट वर्ड का यूज़ किया गया, उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, या केंद्र सरकार। तो इसका मतलब लिखेंगे हम संघ और संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित राज्य क्षेत्र या क्षेत्र। यहाँ पर हम यूनियन टेरिटरीज को संघ शासित क्षेत्र भी लिख सकते हो, संघ शासित राज्य क्षेत्र भी लिख सकते हैं। तो जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है, उसमें जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मतलब संघ और राज्य और संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश भी लिख सकते हैं और राज्य भी लिख सकते हैं। संविधान में स्टेट का मतलब केंद्र सरकार का भी लिया जा सकता है और राज्य से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका स्टेट का इस्तेमाल राज्य के लिए ही किया गया है, तो मैं इसको राज्य ही कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि कहीं कहीं संविधान में स्टेट का मतलब केंद्र सरकार से भी लिया गया है, तो मैं इसको यही लिख दिया मैंने। तो जो हमारे राज्य हैं, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट, 28 राज्य, 28 स्टेट हैं और 28 राज्य हैं। और जो हमारे संघ शासित राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश क्षेत्र, ये कितने हैं? तो ये 8 हैं।
जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो 8 हैं। तो जो संविधान की पहले अनुसूची में जो राज्य है और जो संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश, उनके बारे में बताया गया। तो 28 राज्य है वर्तमान में, 8 जो है संघ शासित प्रदेश है। अब दूसरी अनुसूची, शेड्यूल 2 शेड्यूल है ना। तो इसमें जो है पे यानी वेतन, पे यानी वेतन, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, किन किन के वेतनों का वर्णन है इसमें। तो जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर को छोड़कर, क्योंकि इनके लिए जो है इनके आर्टिकल अलग से हैं, इनके अनुच्छेद अलग से हैं। उनमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, इनको जो है कितना वेतन मिलना चाहिए वह अलग से दिया गया है। तो इसमें जो है पहले में जो है वेतनमान का दिया गया है। तीसरा शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची, इसमें जो है ओथ, शपथ, तो इसमें जो है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनको छोड़कर बाकी सभी की शपथ का प्रावधान है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे सीनियर जज होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह जो है जो है राष्ट्रपति जी को शपथ, महामहिम राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति जी को जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वह शपथ दिलाते हैं, है ना। गवर्नर को जो है हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। तो इसमें जो है इनको छोड़कर किन किन को तो अपन मैं आपके जानकारी के लिए लिख देता हूँ कि जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इनके ऊपर क्रॉस लगा दे रहा हूँ ताकि इनका इसमें इनके बारे में जानकारी नहीं, इनको छोड़कर। तो हमारे राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, इनका भी नहीं है, इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया मैंने ताकि इनको छोड़कर, है ना। उसके बाद जो है गवर्नर, राज्यपाल, तो जो 3 पद हैं, 3 पोस्ट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको छोड़कर बाकी जितने भी सरकारी पद होते हैं उनके सब की शपथ का प्रावधान है इसमें कि उनकी शपथ कैसे दिलाई जाती है, कौन दिलाता है ना। क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके जो है आर्टिकल 60 है ना, चाहे तो मैं इनके ऊपर लिख देता हूँ कि इनको इनकी शपथ का प्रावधान जो है आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 यानी अनुच्छेद 7 में जो है राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को शपथ का प्रावधान है। उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 में जो है उपराष्ट्रपति जी को शपथ का प्रावधान है। और जो गवर्नर है उनको जो है 159 आर्टिकल
159 में जो है गवर्नर और जो है शपथ का प्रावधान है। तो जो हमारा शेड्यूल 3 है, इसमें जो शपथ है जो इन तीनों लोगों को, जो 3 पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर को छोड़कर जितने भी पद हैं उनकी शपथ का प्रावधान जो है अनुसूची 3 में है, शेड्यूल 3 में है। बाकी का जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनकी शपथ का प्रावधान जो है अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जी की शपथ का प्रावधान जो है आर्टिकल 69 में है, अनुच्छेद 69 में है। और जो है गवर्नर राज्यपाल की शपथ का प्रावधान जो है आर्टिकल 159 159 में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना नोट कर लिया होगा, और जिन्हें करना है वह कर ले। मैं थोड़ा टाइम दूंगा आपको। शेड्यूल 4 में हमारा क्या है, इसमें जो है राज्यसभा, शेड्यूल 4 अनुसूची 4, अनुसूची 4, अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा का वर्णन है। अनुसूची 5 में जो है ट्राइबल एरिया एंड ट्राइबल, जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं और जनजातीय जाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित हैं। ट्राइबल एरिया एंड ट्राइबल कास्ट के प्रशासन वह नियंत्रण। तो जो हमारे शेड्यूल 5 अनुसूची 5 में जो है जो जनजातीय क्षेत्र हैं, तो जनजातीय उनके प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित जो है नियम इसमें हैं। अनुसूची 6, तो अनुसूची 6 में जो है 3 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूची जो हमारी 6 है, शेड्यूल 6, इसमें जो 3 राज्य हैं असम, त्रिपुरा और मेघालय, इनके लिए विशेष प्रावधान है। त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय।
तो शेड्यूल 6 अनुसूची 6 में जो है असम, त्रिपुरा और मेघालय इन 3 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। सात, शेड्यूल 7 अनुसूची 7। तो इसमें जो है हमारी संविधान में 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई है। इसे यूनियन लिस्ट यानी जो केंद्र सरकार की लिस्ट है, इसमें कुछ कामों को वर्गीकृत किया गया है कि उस पर जो है सिर्फ जो है केंद्र सरकारी नियम बना सकती है। वैसे ही स्टेट लिस्ट राज्य सूची बनाई गई है, जिस पे जो है सिर्फ राज्य सरकार ही उस पर जो काम है, जैसे मान लीजिए शिक्षा है, पुलिस है, रोड है ना, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को वर्गीकृत किया गया है जिस पर सिर्फ राज्य सरकारी कानून बना सकती है या उस पर काम कर सकती है। ऐसे ही जो है फिर एक तीसरी लिस्ट होती है, उसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। तो इस सूची के अंदर जिन कामों को रखा गया है, जैसे मान लीजिए कौन सा कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को वर्गीकृत किया गया है। जैसे शिक्षा पे जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र जिनको कार्यों को वर्गीकृत किया गया है। तो जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों उन पर कानून बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट तो ये हो गई संघ सूची। संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया है, अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके बता सकता है। तो इसमें जो है 9 विषय, 9 सब्जेक्ट। विषय यानी हिंदी इंग्लिश ये नहीं, विषय यानी जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय से रोड है ना, इन विषयों को रखा गया है। अब स्टेट लिस्ट में जो राज्य सूची में कितने विषय को रखा गया है, जैसे ही समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में जो है संघ सूची में तो 9 विषय को रखा गया है। राज्य सूची में कितने विषय को रखा गया है, तो राज्य सूची में जो है कितने 66 विषय को रखा गया है। 66 विषय, क्योंकि राज्य को भाई ज़्यादा काम देखना पड़ेगा है ना। स्टेट तो मुख्य काम देखती है। केंद्र सरकार जो है, संघ सरकार जो है मुख्य काम देखती है। बाकी जो है राज्य सरकार है उसको छोटे से छोटे काम देखने पड़ते हैं। उसके बाद जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में जो है कितने 47 विषयों को रखा गया है। 47 विषय। ये 47 विषय जो है इन पर जो है संघ सरकार भी कानून बना सकती है और कानून में परिवर्तन कर सकती है। जो भी हमारे कार्य इसमें रखे गए हैं वह मैं आपको जब ये पढ़ाऊँगा, जब डिटेल से पढ़ाऊँगा। अभी तो एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि जो अनुसूचियों के अंदर क्या है। तो जो हमारी 7वीं अनुसूची में जो है यूनियन लिस्ट में जो है कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, कितने विषय रखे गए हैं। संघ सूची में जो 9 विषय रखे गए हैं। फिर जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, उसमें जो है 66 विषयों को रखा गया है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसमें 47 विषयों को रखा गया है। तो आप लोग इतना नोट कर लें जिन्हें करना है।
अनुसूची 8, अनुसूची 8 में जो लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी जो भाषा, जो हमारी अनुसूची 8 है, शेड्यूल 8 है, जिसमें जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो जब संविधान बना था, जब कितनी भाषाएं थी? 14, है ना। उस टाइम पे जब संविधान बना था, जब जो है 14 भाषाएं थी। कब संविधान बना था? 26 जनवरी 1950 को जो मूल संविधान बना था, उसमें जो 14 भाषाओं का वर्णन है, 14 भाषा। लेकिन अब कितनी हो गई है? अब जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। अभी वर्तमान का अगर पूछा जाए तो कितनी हो गई है? वर्तमान में जो 22 भाषाएं हो गई हैं। अब 22 भाषाएं कैसे कैसे बढ़ी, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जो है 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1966 जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में आया था। उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, सीधी, है ना। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 21वां, मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, बाकी इंग्लिश वालों को मैंने बोल के बता दिया। 21वां संविधान संशोधन संशोधन है ना। 21वां संविधान संशोधन जो है कब आया था? 1967 में। 1967 में तो एक भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी। सबसे पहले भाषा जो जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लें, जो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1967 में, तो उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद जो है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था? 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 3। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 71वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ आप अधिनियम लिख लें, मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लें कि यहाँ 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन भी लिख देंगे 1992, तो आप समझ सकते हैं, है ना। वैसे आप याद भी कर सकते हैं, अपने तरीके से लिख लें। लिखना है तो लिख लें कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी और एक जो है नेपाली। जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद जो है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
2004 इसमें जो है कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 इसके द्वारा जो है 4 भाषाओं को और ऐड किया गया था, जो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मानवा, संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 2004 में। इसके द्वारा जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ भाषा, एक यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी जो नीचे लिख दूँगा। बोडो, फिर डोंगरी, बोडो, डोंगरी, संथाली, और मैथिली। इसी प्रकार जो है संविधान में अब 22 भाषाएं हो गई है। जब मूल संविधान बना था उसमें 14 भाषाएं थी। फिर जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा एक भाषा सीधी जोड़ी गई। फिर उसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2004 इसके द्वारा जो 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इस प्रकार जो है अब संविधान में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, जिन्हें करना है वो कर सकते हैं। तो जो हमारा शेड्यूल 9 है, 9वीं अनुसूची है, इसको जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। जो 9वीं अनुसूची है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा इसमें नए एक्ट जोड़े गए थे। मैं लिख दे रहा हूँ, पहला है ना, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1952 1951 के द्वारा इसमें जो है पंचायत, उसके बाद जो नगर पालिका और जो है सहकारी समिति को जोड़ा गया था। तो इसमें जो है पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जो है इसमें जो है पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समिति है, इनसे संबंधित नए अनुच्छेद जोड़े गए थे।
अनुसूची 10 अनुसूची 10 अनुसूची 10 में जो है दल बदल कानून लाया गया था। दल बदल कानून, यह जो लाया गया था 52 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है दल बदल कानून लाया गया था। दल बदल कानून से आज से, या आपने भी देखा होगा अगर राजनीति में कभी ध्यान दिया होगा, कि जो कोई प्रत्याशी है जो किसी पार्टी से जीत जाता है, फिर जीतने के बाद जो है दूसरी पार्टी की सरकार होती है उसमें चला जाता है। तो इस पर रोक लगाने के लिए जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लाया गया था। इसमें यह कानून बनाया गया था कि अगर एक प्रत्याशी किसी पार्टी विशेष से जीत जाता है, उसके बाद अगर वह दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसके द्वारा जो जीती गई सीट है वह रद्द कर दी जाती है। ऐसा नियम बनाया गया था। अब जो है शेड्यूल 11 11वीं अनुसूची, में जो है पंचायत की शक्ति, ग्यारहवीं अनुसूची में जो है पंचायत उसकी शक्ति का वर्णन किया गया है कि पंचायत की शक्ति क्या क्या है, यह वर्णन किया गया। तो यह जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 द्वारा जोड़ा गया था। जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अब जो है अनुसूची शेड्यूल 12, अनुसूची 12 में जो है नगर पालिकाओं की शक्ति, पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जो है जोड़ा गया था। नगर पालिकाओं की शक्ति, तो यह जो है चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। जो हमारी 12वीं अनुसूची है, इसमें जो नगर पालिकाओं की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो स्टूडेंट, मैंने जो है आज आपको संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनमें
क्या क्या है, उस क्या क्या है मतलब किस विषय से संबंधित उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, यह मैंने आपको समझाने का शॉर्ट में प्रयास किया। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो पहली बार हमारे चैनल पे आएँ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए जो है महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कंटेंट पर काफ़ी काम करके और आपके लिए जो है नोट तैयार करता हूँ, फिर उस नोट से आपको पढ़ाता हूँ। तो कभी कभी लिखने में भी गलती हो जाती है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि गलतियाँ उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। मैं भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तब जाके कंटेंट बनता है। तो इसलिए यही कहते हैं कि वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमारा वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा, तो आपको देखकर जो दूसरे लोग भी देखेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो हम भी मोटिवेट होंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करेंगे तो आप जो दूसरे देखेंगे तो उन्हें भी काम की चीज़ मिलेगी, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो उनकी भी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।